वो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। वहाँ पर शासन और संतों दोनों को संयम बरतना चाहिए। संत का अधिकार है कि वो कुंभ में स्नान करें, क्योंकि ये कुंभ सिर्फ संतों का ही नहीं है, ये कुंभ सभी संपूर्ण सनातनियों का है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। सबसे छोटा अगर कोई है तो सन्यासी है। अभी हम एक साधु बाबा के साथ खड़े हैं और फिर मुद्दा ये है कि माघ मेला में शंकराचार्य को वहाँ से पुलिस ने लताड़ के मारा गया है, उनको लाठीचार्ज मिला है, उनके बहुत सारे शिष्य को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और उनको स्नान भी करने का मौका नहीं मिला गया वहाँ पर। तो आपका क्या कहना है कि यूपी जैसे राज्य में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर हैं, उनके यहाँ पर ऐसे सब हो रहा है, तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए, हमारी राय यह है कि वो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। वहाँ पर शासन और संतों दोनों को संयम बरतना चाहिए। संत का अधिकार है कि वो कुंभ में स्नान करें और पुण्य का लाभ प्राप्त कर समाज के कल्याण में उसको लगाएं। सरकार का काम है कि व्यवस्था को बनाए रखे। अगर शासन ने किसी को व्यवस्था बस अगर कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहा है, तो हमें धैर्य से, हम संत लोग हैं, उग्र नहीं होना चाहिए और हमें अपने समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। जब समय शासन दे दे, हमें जाके स्नान करना चाहिए। मुहूर्त कोई पल का नहीं होता, मुहूर्त एक लंबे कालखंड का समय का होता है, घंटों का होता है, 12 घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है। और वो तो स्वयं शंकराचार्य जी हैं, तो उनको तो और धैर्य रखना चाहिए। कुर्सी पर उनकी कुर्सी बहुत बड़ी है, वो हमारे पितामह की तरह हैं सनातन धर्म के। देखिए, कोई व्यक्ति को अगर जो उस पर बैठा होता है, वो उसकी कुर्सी बहुत ऊंची होती है। तो वो हमारे सनातन धर्म के चारों हमारे शंकराचार्य पितामह हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक आचार्य होने के नाते, कि आप भी संयमित रखें, शासन का सहयोग करें और आप जो है आप स्नान करें, संयमित बनाए रखें, क्योंकि ये कुंभ सिर्फ संतों का ही नहीं है, ये कुंभ सभी संपूर्ण सनातनियों का है। हमें ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी आए हुए संत, हमारे जो सनातन धर्म के जो भी संसारी लोग हैं, उनको भी असुविधा ना हो हमारी वजह से। सर, शंकराचार्य ने वहाँ पे अन्न और पानी त्याग के धरने पर बैठ गए संगम तट के ऊपर। वो उनका मौलिक अधिकार है, वो क्या करें नहीं करें ये उनका मौलिक अधिकार है। वो अपनी बात शासन के सामने रखें। शासन को भी मैं सलाह देना चाहता हूं कि संतों के बातों को ध्यान से सुने। सरकार के ऊपर संतों का अपमान करना का आरोप लगा। नहीं, देखिए, अपमान संतों का, पहली बात, अगर संत ये मान और सम्मान की बात करता है तो वो संत नहीं है। संत की शिक्षा में सबसे पहले हमें यही दिया जाता है कि जिस घर से हमारा अपमान हो वहाँ हमें बार बार जाना चाहिए, और जहाँ से सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाए वहाँ पे दोबारा कम जाना चाहिए, जो है वर्षों बाद जाना चाहिए आशीष देने के लिए। तो इसलिए हमारा मान अपमान, संतों का कभी मान अपमान के लिए संत नहीं जिया है। संत समाज के कल्याण के लिए जिया है। संत ने अपना साधु का स्वरूप इसलिए रखा है कि हमें 84 लाख योनियों का हम कैसे कल्याण कर सकें और करवा सकें लोगों के द्वारा। ये हमारा काम है। हमारा काम लड़ाई झगड़े का नहीं है। नहीं, हमारा काम यह है कि किसी मत विशेष का समर्थन करना या मत विशेष का विरोध करना। और फिर लेकिन आपको ये नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ आके शंकराचार्य को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य आके बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हैं? देखिए, हम बीजेपी या किसी संगठन के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो हम सब पूरे संसार की बात करते हैं। हम सन्यासी लोग हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। वो उनकी व्यवस्था है, वो जाने, वो लोग जाने। लेकिन हम बस इतना संतों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती कर दूं, विनम्र निवेदन मेरा यही है कि संयम बरतें और संसारियों को असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि अगर संसारी नहीं रहेगा तो हमारी सन्यासियों का वजूद नहीं रहेगा, और उनको कोई असुविधा ना हो मेरी वजह से या हमारे सन्यासी समाज की वजह से उनको ना हो, क्योंकि वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, अपने संसारियों के साथ आते हैं स्नान करने के लिए। आपने देखा होगा कुंभ के दौरान ही मौनी अमावस्या ही था, क्या दुर्घटना घटी थी। सिर्फ संतों की पालकी जाने की वजह से। अन्य सन्यासी, वहां तो कोई सन्यासी नहीं मारा गया, वहां तो संसारी लोगों के जो भी दुर्घटना में हुई, दुखद हुई। हम सबको अफसोस है उस बात का। तो अगर शासन ने मुझे व्यवस्था बनाया कि भाई आप यहाँ पर जाइए, आपके तरह ही और भी शंकराचार्य हैं और भी सन्यासी हैं,
उनको भी समय दिया गया, तो अपने अपने समय पर जाइए, स्नान खूब करिए, पुण्य का लाभ करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबका कल्याण हो, जगत कल्याण हो, देश का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो। अच्छा, और ये सन्यासी जो पालकी में आते हैं, लेकिन सन्यास मतलब एक वो व्यक्ति होते हैं जो सब कुछ त्याग दिए, तो उनको पालकी में बैठना शोभा देता है या नहीं देता है? ये आपका क्या मत है इसमें? नहीं, सन्यासियों को भौतिकता से दूर होना चाहिए। सन्यास का मतलब होता है सन धन न्यास, सन्नाटे में तपस्या और अपनी आराधना को, शक्तियों को प्राप्त करने का एक साधन होता है, और उस शक्तियों के जो हमें मिलता है परमात्मा के द्वारा या हमारे अध्यात्म के द्वारा, उसे समाज कल्याण में लगा देना चाहिए। यही है, सन्यासी अपने पास कुछ नहीं रखता। सन्यासी का काम नहीं है कि हम अगर आपको देखिए, कोई भी सन्यासी हो, अगर उन्हें राजनीति करनी है या कोई चीज करना है, तो वो जाए, उस पार्टी को ज्वाइन करें और आए समाज के सामने और उनके विचार को रखें। लेकिन आप इस भेष में आकर के और आप इस तरह के काम करेंगे तो समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम सन्यासियों को अपमानित होने का डर रहेगा, समाज हमें बहुत घृणा की नजर से देखेगा। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इस नीति पर हमें चलना चाहिए। सन्यासियों को ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ बड़ा कोई नहीं है, यहाँ सबसे छोटा अगर कोई है तो सन्यासी है। सबसे छोटा कोई है, सन्यासी है। उसे बंदूकें लेकर, तलवार लेकर के, बाकी चीजें लेकर के चलने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? अगर वो लेके चल रहा है, आप सब समझ आइए, बाकी मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप इशारों में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य श्री भैया जी महाराज, संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्वास। जैसे कि आपने देखा कि ये बाबा जी का कहना ये था कि शंकराचार्य को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मुहूर्त है, ये घंटों घंटों का मुहूर्त है, उनको अपना पेशेंस ऐसा नहीं खोना चाहिए, उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और सन्यासी का उन्होंने एक अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया। ओके, और इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य विद कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पर दिल्ली।